हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों सबसे ज़्यादा टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, यानी वही टॉपिक से क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों इस साल की परीक्षा में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस शासक को देवनाम प्रिय यानी प्रियदर्शी की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों अशोक है, जो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मौर्य वंश का एक शासक है, इसने अपने अभिलेखों में अपने नाम के लिए प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दोस्तों जो अशोक है उसके जो शिलालेख हैं वो दोस्तों किस लिपि में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, जिन्हें दोस्तों 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। शिलालेखों की संख्या है दोस्तों 14 और स्तंभलेखों की संख्या है 7, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है डिगबोई, जो दोस्तों कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डिगबोई जो स्थान है वो दोस्तों असम में स्थित है। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ पे, कोई आपको उत्पादक क्षेत्र दे देगा उसका नाम पूछा जाएगा दोस्तों ये किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नवरत्न किस सम्राट के दरबार से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहा करते थे, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त द्वितीय था यानी विक्रमादित्य जो दोस्तों गुप्त वंश का एक शासक था, सर्वप्रथम दोस्तों इसी के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कालिदास भी शामिल थे। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, लेकिन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के में रहा करते थे। अगर दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाए तो दोस्तों उनके दरबार में अष्टप्रधान रहा करते थे। अगर पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे, दोस्तों वो रहा करते थे कृष्ण देव राय के में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था 61वां संविधान संशोधन जो दोस्तों 1988 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन हुए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के तहत ही हुए हैं, इसलिए दोस्तों इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये हुआ था 1976 में। अगर दोस्तों 44वां पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी मदर टेरेसा। पूछा जाए कब दिया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दिया गया था 1979 में। किस क्षेत्र में, तो दोस्तों शांति के क्षेत्र में, समाज सेवा के लिए शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला, तो दोस्तों वो थी इंदिरा गांधी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न दिया गया था। अगर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बहादुर शाह जफर हैं वो दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक हैं, दोस्तों इन्हें रंगून की जेल में बंद किया गया था। अगर बात करते हैं इन्होंने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो किया था दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय हड़प नीति यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना है हड़प नीति की जगह कभी कभार व्यापंगत का सिद्धांत भी दे देता, तो दोस्तों ये लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें क्या होता था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिस भी राजा या शासक की कोई संतान नहीं हुआ यानी उसका कोई वंशज नहीं होता था, तो दोस्तों इसकी जो संपत्ति थी उसे दोस्तों अंग्रेज हड़प लेते थे, इसी को हड़प नीति कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी की एक और घटना पूछी जाती है वो आपको ध्यान रखना है। 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी इसी के शासनकाल में चलाई गई थी, इसलिए दोस्तों इसे आपको ध्यान रखना है भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो वित्त आयोग होता है उसकी स्थापना अनुच्छेद 280 में। और पूछा है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष और दोस्तों 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की जाती है अनुच्छेद 214 के तहत। अगर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पूछी जाए तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 124। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है और ये भी बताना कि दोस्तों इन्हें कितनी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये नर्मदा के तट पर, जो दोस्तों गुजरात में। और किसकी मूर्ति है? तो लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है 8वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों भाषाओं का वर्णन यानी उल्लेख है। कितनी भाषाएं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है भाषा 22। अगर दशक पूछी जाए कि अनुसूची 10 में क्या है, तो दोस्तों वो है दल बदल कानून। अगर दोस्तों 9वीं पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों भूमि से संबंधित। 7वीं पूछी जाए तो दोस्तों आपको पता ही होगा, 7वीं में दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची और दोस्तों समवर्ती सूची है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो मयूर सिंहासन है, जिसे दोस्तों तख्ते ताऊत भी कहा जाता था, ये दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था, जिस पर दोस्तों कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, जिसे दोस्तों 1739 में नादिर शाह लूट के ले गया और इसी के साथ साथ दोस्तों वो कोहिनूर हीरे को भी लूट के ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नेशनल साइंस डे वो दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हार किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1192 में। और दोस्तों 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी और दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ये दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें दोस्तों प्रथम में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत होती है और दूसरी में उनकी हार होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये लद्दाख से नृत्य और दोस्तों उत्सव से भी काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। नासा का मुझे दोस्तों हेडक्वार्टर आप कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है यानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों काठमांडू में, जो आपको पता ही होगा कि नेपाल की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केमियोथेरेपी का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य यानी कि इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 4 साल के अंतर्गत जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके पहले भारतीय विजेता यानी निशानेबाज थे महाराजा करणी सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि NCO द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। पूछे जाए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी दादा भाई नौरोजी जी ने, जिस समय दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये निकली थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों वो है मध्य अमेरिका से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, तो दोस्तों इन्हें नेताजी कहा जाता था। और नेताजी के साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था, यानी इन्होंने दोस्तों भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी अपना योगदान दिया था, जिसमें दोस्तों इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं इन्होंने किस फौज का गठन किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दोस्तों आज़ाद हिंद फौज, जिसका दोस्तों इन्होंने गठन सिंगापुर में किया था। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लैक होल थ्योरी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ब्लैक होल थ्योरी यानी ब्लैक होल सिद्धांत है उसकी दोस्तों जो खोज है वो की है दोस्तों जॉन मिशेल ने। अगर पूछा है न्यूटन तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गति के तीनों नियम न्यूटन ने दिए हैं और दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल की भी खोज न्यूटन ने की है। अगर आइंस्टीन की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने सापेक्षता का नियम दिया है जो दोस्तों आपको एक समीकरण पता ही हुआ E = mc², जो दोस्तों काफी फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है कि वो भी दोस्तों आइंस्टीन ने ही दिया है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि आपके वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो दोस्तों इन टॉपिक से आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको क्लियर रखने हैं। अगर दोस्तों आप इसी तरह के और क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके लिए इन टॉपिकों पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।